राधे 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 राधे। ये आयोजन क्यों हो रहा है? क्या आप अपने मन में कोई प्रश्न नहीं करते कि भागवत का आयोजन बार बार और हर जगह हर क्षण क्यों हो रहा है? क्या इसका कारण है? क्या नाचने गाने के लिए एक उत्सव है या सिर्फ भगवान को ऐसे रखकर सिर्फ आनंद लूटना है? आखिर क्या कारण है? कल हम लोग बोले ना कि जन्म जन्म का साथ है, किसका और हमारा? तुम्हारा और हमारा, कि पड़ोसी का और आपका? नहीं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। कितना सुंदर बात है। इसलिए तो कहते हैं कि अगर श्लोक नहीं आता, चौपाई नहीं आता, तो प्रभु के समक्ष दोनों हाथ उठा के बस इतना ही बोल दो ना कि हे नाथ, जन्म जन्म का साथ है आपका और मेरा। न मुझे पूजा करने आता है, न मुझे पाठ करने आता है, मैं तो बस तुमको पुकारना जानता हूं। बस इतना ही करके जब वो पुकारोगे ना, तो निश्चय ही वो हर एक क्षण आपकी बातों को सुनता है। हमारे जीवन में किसी ने कहा कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई बोलता है 25, कोई बोलता है 10, जिसको जितना याद है वो उतना बताता है। ये तो शास्त्र में वर्णित है, लेकिन मैं तो कहूं मेरे कन्हैया के अनेकों अनेकों अवतार हैं। प्रति क्षण आपके पास अवतारिक होकर वो आ रहे हैं। अगर आप रास्ते में चल रहे हो, कोई व्यक्ति आपको एक्सीडेंट होने से बचा लेता है किसी कारण से, यकीन मानिए वहां पर कोई और व्यक्ति नहीं, कन्हैया ही अवतरित होकर आया। माताओं का उदाहरण बार बार देती हूं। माताएं अपने बच्चों को बहुत संभाल कर रखती हैं। रात में भी उठ उठ कर देखती है कि बिस्तर गीला तो नहीं हुआ, कपड़े को बदल दूं, सारी चीजों का ध्यान रखती है। लेकिन एक समय यह भी आता है जब वो सो जाती है, नींद लग जाता है। बच्चा तो बच्चा है, जब पलटी मारने लगता है, गिरने लगता है, तो माता का जो हाथ अपने आप चला जाता है। तो आप तो नींद में थे, आखिर उनको बचाया किसने? कोई ना कोई तो है। इसलिए भगवान का अवतार हर क्षण आपके आसपास ही हो रहा है। बात तो सिर्फ इतना है, उनको समझना है और पहचानना है। जरूरी नहीं कि हर बार वो मोर मुकुट लेकर ही वो आएगा, हर बार वो बंशी धारण करके ही आएगा, हर बार वो धनुष बाण लेकर ही आएगा, तब मानोगे कि ये राम और लक्ष्मण हैं। अरे हर बार तो आपके समक्ष कितनी सारी लीलाएं होती है। रामलीला होती है, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला होती है। वहां पर तो बंसी धारण करके भी आते हैं, वैसे तैयार होकर भी आते हैं, लेकिन तब भी आपके मन में वो भाव नहीं आता कि मेरे राम जी आए हैं। आपको ये लगता है कि वो फलाना पूरा ताय बने है ना। वैसे ही आपको सत्य बताऊं कि जिस दिन मेरे कन्हैया साक्षात इस धराधाम पर आपके समक्ष भी खड़े हो जाएंगे ना, तब पहचान नहीं पाओगे। आपसे विचार करते रह जाओगे कि वो कन्हैया आएगा आएगा, मोर मुकुट वाला आएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पांडाल में कितनों बार आपके बगल में ही बैठे होंगे वो, कितनों बार, या यूं कहो तो बैठे ही हैं। अपने जो बगल वाले को कोई साधारण व्यक्ति मान मत लेना। कोई साधारण व्यक्ति कथा में आता ही नहीं, साधारण व्यक्ति कथा को सुनता ही नहीं। आपके बगल में कोई बैठा ही है तो वो कोई आपका पति नहीं, ना आपकी पत्नी भी नहीं, वो साक्षात राधा रानी है, साक्षात कन्हैया है, जो आपका इस कथा श्रवण करने में साथ देते हैं, सहयोग करते हैं।
सांसारिक बंधन तो ऐसा है जो कथा सुनने नहीं देते। कितने सारे लोग कथा में आ रहे हैं, कोई 1 घंटे बाद चला जा रहा है, कोई 5 मिनट बाद चला जा रहा है, कोई 1 दिन के बाद चला जा रहा है, कोई 2 दिन के बाद चला जा रहा है। कथा तो चल रहा है। कथा में यही कहा जा रहा है कि मोह बंधन को त्याग दो, लेकिन व्यक्ति अपना न धन कमाने के उस प्रक्रिया को त्याग कर रहा है, और न ही भोजन को त्याग कर पा रहा है, न ही कुछ दिन अपने घर परिवार वालों को भी छोड़ पा रहा है। तो आप बताओ ये कथा कहां तक आपके जीवन में लागू हो पाया? कथा का क्रम तो बहुत आगे बढ़ गया। अच्छा सभी बताएं, आज कथा का कौन सा दिवस है? हाँ, राधे राधे। तू कहा था बाबा राधे राधे। यहाँ कथा कहने में आनंद इसलिए है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी गांव के लोग भी इसमें दिख जाते हैं, लगभग 50% लोग, और आधे ज्यादा तो हमारे स्कूल में हमने रोज इनको देखा है, दर्शन किया है। उन लोग साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार और देखिए, कथा यहाँ पर हो ही चुकी है तो सबसे जान पहचान हो ही चुकी है। और हमको सबसे ज्यादा अगर प्रेम है किसी से तो वो आप सभी लोग हैं। इनके अलावा और किसी से प्रेम करना भी मत। क्यों? क्योंकि जो मेरे प्रीतम से प्रेम करे वही मोहे प्यारा लागे। मेरे कन्हैया को जो पुकारता है, उनका वंदन करता है, अर्चन करता है, वही मुझे भी प्रिय है। आइए चलते हैं उस वृंदावन धाम की तरफ, उस गोकुल की तरफ जहां पर मेरे कन्हैया कल विराजमान हुए हैं। सुंदर माँ यशोदा और नंद बाबा इतने प्रफुल्लित हैं, इतने प्रसन्न हैं, क्योंकि घर में लाला हुआ है। जब घर में एक बच्चा आता है तो सच में घर में ऐसी प्रसन्नता आ जाती है। पहले तो माताएं बहुत गाली देती हैं कि कब बाढ़वे और कब स्कूल जाबे रे, हम और प्राण छूट गए। लेकिन याद रखिए, जब वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका घर सूना सूना लगने लगता है। जब शाम होता है, संध्या होती है, आप खाना बनाने का इंतजार नहीं करेंगे, आप बच्चे के आने का इंतजार करते हैं। जरा सा भी 5 मिनट लेट हो जाता है, तुरंत अपने पति को भेजेंगे, जा तो देख तो लेका है नहीं, है ना? सब लोग ऐसा करते कि नहीं करते? कहा जाई हो? हाँ, सभी लोग के मन में अपने साधारण बच्चे के प्रति इतना प्रेम रहता है। तो सोचो, जिसके घर साक्षात मेरे परम पिता परमेश्वर है, वो कितना प्रेम करते रहे होंगे अपने बालक से। भगवान श्री कृष्ण से अनंत गुणा प्रेम करते थे और उसको बार बार देखते रहते थे। मैया यशोदा इतनी प्रसन्न रहती थी, कहते हैं कि वो सो ही नहीं पाती थी। उसको बस ये भय रहता था कि कब ऐसा समय आ जाए जो ये उठ जाए और इसको भूख लग जाए। बस उसको निहारते रहती थी, निहारते रहती थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या बिना खाए पिए कथा में रहोगे तो भूख नहीं लगेगा? अरे कथा का प्रसाद ही इतना दिव्य है, जब कथा के बीच में आप बैठे रहोगे, न भूख लगती है न प्यास लगती है। लगती है तब पापी है रस्ते हैं। अब भगवान के जो रस में जो व्यक्ति डूबा ही नहीं है, उसको तो ध्यान जिसका नहीं है उसको तो लगेगा, क्योंकि भगवान का रस, भगवान की कथा आनंद प्रदान करने वाली है। जब व्यक्ति उसमें डूब जाता है ना, तो कुछ चीज की सुधि नहीं रहती है कि कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है, कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई। हुआ तो यही भी ना, सुखदेव जी महाराज दिव्य कथा कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं, परीक्षित जी को पता ही नहीं चल रहा है।
अगर सबसे अच्छा श्रोता अब तक हुए हैं भागवत में तो परीक्षित जी महाराज हुए हैं, जो एक ही आसन पर बैठकर न ऐसे किए हैं न ऐसे किए हैं, कहीं पर भी वो नहीं गए, लेकिन एक ही आसन पर विराजमान होकर परीक्षित जी के मुख पर दिव्य मुस्कुराहट है और दिन और रात सिर्फ कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन कहने वाला भी बड़ा अद्भुत है। सुखदेव जी महाराज ऐसे दिव्य कथाकार हैं जिनके साथ जिनकी कथा को सुनकर व्यक्ति को सच में भूख और प्यास नहीं लगती, तो लगता है हमारे में ही कोई कमी होगी जो आप लोग को भूख और प्यास लग रहा है। सुनने वाला जब आनंद में होता है ना तो सुनाने वाले को मजा आ जाता है सुनाने में। जब आप लोग जब देखते हैं, कथा समझ आती है, मुस्कुराते हैं, जब आनंद आता है, ऐसे नहीं आप जबरदस्ती मुस्कुराओगे तो तब भी पता चल जाएगा मुझे कि कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन जब आनंद का क्षेत्र जब जब बढ़ता है तब तक इस दिव्य व्यासपीठ से बहुत अद्भुत अद्भुत शब्द कथा प्रसंगी अवतरित होते हैं। यहां पर भी नित्य कथा अपने से ही आती है। कहते हैं कि जो मैया यशोदा और नंद बाबा पूर्व जन्म में ऐसे दिव्य कर्म किए थे, भगवान की ऐसी आराधना किए थे, भक्ति किए थे, उसी के फलस्वरूप जन्म तो लिए माँ देवकी के गर्भ में, लेकिन लालन पालन कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? मैया यशोदा के घर में। कितनी सौभाग्यशाली है मैया यशोदा, जिनके गोद में साक्षात ठाकुर विराजमान है। नंद बाबा तो गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनके घर में तो आज भीड़ लग गया, तांता लग गया कि आज नंद बाबा को लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। सुंदर दान दक्षिणा करते हैं। और नंद बाबा के यहाँ कितनी गैया थी? कितनी गैया? हाँ, अरे बताओ, 9 लाख गैया थी। कितनी? 4-5 तो नहीं। आप यदुवंशी हैं, निश्चय ही आपके घर गैया तो होनी ही चाहिए। और मैंने देखा भी है कितने सुंदर से आप सभी उन सभी की व्यवस्था करते हैं, कितनी एक एक गैया की चिंता रहती है, सुंदर। और वो छोटा सा जो बालक, इसका नाम क्या है? समर्थ। उसको तो गैया के प्रति इतना प्रेम है, वो सच में कोई साधारण बालक हो ही नहीं सकता। भगवान को भी भगवान यही तो बतलाना चाह रहे हैं। अगर आना चाहते तो किसी और के घर में आ सकते थे, लेकिन चयन किसको किए? जो गैया से प्रेम करता है, गैया को अपने घर में विराजमान करता है। तो आप यकीन मानिए, उसके घर में भगवान के आने का दिव्य संकेत है, जिसके घर पहले से गैया विराजमान है। तो पहला तो प्लस पॉइंट हो गया, हाँ कि नहीं? और जिसके घर नहीं हो बेच देते, मन सोचे। गैया तो रखनी ही चाहिए। जैसा आप अपना घर बनाए हैं वैसा एक सुंदर छोटा सा ही बना दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए, जितना हो पाता है उतना सेवा कीजिए, लेकिन गैया तो रखिए ही रखिए। यही हमारी संपत्ति है। गैया को क्या कहा जाता है? गौ धन कहा जाता है, धन है वो। और निश्चय ही जिनके घर गैया है 25-25, उन्हीं से पूछ लो कितना धन है। कथा के बाद पूछना भाई हमारे संपत बाबूजी से तो कितना धन है। उनका घर सच में एकदम पवित्र हो जाता है। लेकिन आपसे यह भी कहूं कि अगर आपके घर गैया नहीं है तो प्रयास करें कि कुछ गैया को अपने घर पर ला सकें। नहीं ला सकते हैं तो कहीं पर जाकर कम से कम गैया का दर्शन करें, कुछ सेवा करें, अपने हाथ से उनको भोजन कराएं। उसका दिव्य आनंद और प्रसाद और उसका बड़ा दिव्य फल मिलता है। 9 लाख गैया थी नंद बाबा के यहाँ, और मेरे कन्हैया ऐसे दिव्य घर में विराजमान हुए। एक दिन मंगल उत्सव हो रहा था और पालने में कन्हैया को रख दिए थे, छोटा सा लाला है। सभी माताएं सुंदर
नृत्य कर रही थी, मंगल गीत गा रही थी। कैसे गा रही थी, गा के बताएं। अगर सबसे अच्छा श्रोता अब तक हुए हैं भागवत में तो परीक्षित जी महाराज हुए हैं, जो एक ही आसन पर बैठकर न ऐसे किए हैं न ऐसे किए हैं, कहीं पर भी वो नहीं गए, लेकिन एक ही आसन पर विराजमान होकर परीक्षित जी के मुख पर दिव्य मुस्कुराहट है और दिन और रात सिर्फ कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन कहने वाला भी बड़ा अद्भुत है। सुखदेव जी महाराज ऐसे दिव्य कथाकार हैं, जिनके साथ जिनकी कथा को सुनकर व्यक्ति को सच में भूख और प्यास नहीं लगती। तो लगता है हमारे में ही कोई कमी होगी जो आप लोग को भूख और प्यास लग रहा है। सुनने वाला जब आनंद में होता है ना, तो सुनाने वाले को मजा आ जाता है सुनाने में। जब आप लोग जब देखते हैं, कथा समझ आती है, मुस्कुराते हैं, जब आनंद आता है, ऐसे नहीं आप जबरदस्ती मुस्कुराओगे तो तब भी पता चल जाएगा मुझे कि कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन जब आनंद का क्षेत्र जब जब बढ़ता है, तब तक इस दिव्य व्यासपीठ से बहुत अद्भुत अद्भुत शब्द कथा प्रसंगी अवतरित होते हैं। यहां पर भी नित्य कथा अपने से ही आती है। कहते हैं कि जो मैया यशोदा और नंद बाबा पूर्व जन्म में ऐसे दिव्य कर्म किए थे, भगवान की ऐसी आराधना किए थे, भक्ति किए थे, उसी के फलस्वरूप जन्म तो लिए माँ देवकी के गर्भ में, लेकिन लालन पालन कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मैया यशोदा के घर में। कितनी सौभाग्यशाली है मैया यशोदा, जिनके गोद में साक्षात ठाकुर विराजमान है। नंद बाबा तो गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनके घर में तो आज भीड़ लग गया, तांता लग गया कि आज नंद बाबा को लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। सुंदर दान दक्षिणा करते हैं। और नंद बाबा के यहाँ कितनी गैया थी, कितनी गैया? हाँ, अरे बताओ। अच्छा, तुम्हारे घर का कितना गाय है, तिहिल बता दे। एक वाले हाथ उठाओ। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तुम उठाते नहीं मतलब अभी बाँचे 25। अरे वाह, बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो। भैंसल तो नहीं गिना तो ना? हाँ, गाय मतलब गाय। 9 लाख गैया थी। कितनी? 4-5 तो नहीं। आप यदुवंशी हैं, निश्चय ही आपके घर गैया तो होनी ही चाहिए। और मैंने देखा भी है कितने सुंदर से आप सभी उन सभी की व्यवस्था करते हैं। कितनी एक एक गैया की चिंता रहती है, सुंदर। और वो छोटा सा जो बालक, इसका नाम क्या है? समर्थ। उसको तो गैया के प्रति इतना प्रेम है, वो सच में कोई साधारण बालक हो ही नहीं सकता। भगवान को भी भगवान यही तो बतलाना चाह रहे हैं। अगर आना चाहते तो किसी और के घर में आ सकते थे, लेकिन चयन किसको किए? जो गैया से प्रेम करता है, गैया को अपने घर में विराजमान करता है। तो आप यकीन मानिए, उसके घर में भगवान के आने का दिव्य संकेत है, जिसके घर पहले से गैया विराजमान है। तो पहला तो प्लस पॉइंट हो गया, हाँ कि नहीं? और जिसके घर नहीं हो बेच देते। मन सोचे, गैया तो रखनी ही चाहिए। जैसा आप अपना घर बनाए हैं वैसा एक सुंदर छोटा सा ही बना दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए, जितना हो पाता है उतना सेवा कीजिए, लेकिन गैया तो रखिए ही रखिए। यही हमारी संपत्ति है। गैया को क्या कहा जाता है? गौ धन कहा जाता है, धन है वो। और निश्चय ही जिनके घर गैया है 25-25, उन्हीं से पूछ लो कितना धन है। कथा के बाद पूछना भाई हमारे संपत बाबूजी से, तो कितना धन है।
उनका घर सच में एकदम पवित्र हो जाता है। लेकिन आपसे यह भी कहूं कि अगर आपके घर गैया नहीं है तो प्रयास करें कि कुछ गैया को अपने घर पर ला सकें। नहीं ला सकते हैं तो कहीं पर जाकर कम से कम गैया का दर्शन करें, कुछ सेवा करें, अपने हाथ से उनको भोजन कराएं। उसका दिव्य आनंद और प्रसाद और उसका बड़ा दिव्य फल मिलता है। 9 लाख गैया थी नंद बाबा के यहाँ और मेरे कन्हैया ऐसे दिव्य घर में विराजमान हुए। एक दिन मंगल उत्सव हो रहा था और पालने में कन्हैया को रख दिए थे। छोटा सा लाला है। सभी माताएं सुंदर नृत्य कर रही थी, मंगल गीत गा रही थी। कैसे गा रही थी, गा के बताएं। झूलत रहे पलना में वो मैया, तोरे घर बिटवा बिराजे तोहर मंगल हो बजना ओ मैया, तोरे घर बाजते बधाई सोहर मंगल हो बजना। जुग जुग जिए तोरे ललना झूलत रहे पलना में वो मैया, तोरे घर बाजते बधाई सोहर मंगल हो बजना ओ मैया, तोरे घर बाजते बधाई सोहर मंगल हो बजना। औ काकली को कोने घड़ी राहे औ कोने घड़ी लक्ष्मण वो मैया, कोने घड़ी भरत भुवाल लिए अवतार सोहर मंगल हो बजना ओ मैया, तोरे घर बाजते बधाई सोहर मंगल हो बजना। इधे मन अच्छा करते अपन अपन निकल धर के नाचो तो चलो एक दिन तब बने लागे। सुबह घड़ी रामे ओ सुबह घड़ी लक्ष्मण वो मैया, सुबह घड़ी भरत भुवाल लिए अवतार सोहर मंगल हो बजना ओ मैया, तोरे घर बाजते बधाई सोहर मंगल हो बजना ओ मैया, तोरे घर बाजते बधाई सोहर मंगल हो बजना। जुग जुग जिए तोरे ललना झूलत रहे पलना में वो मैया, तोरे घर बेलवा बिराजे सोहर मंगल हो बजना ओ मैया, तोरे घर बाजते बधाई सोहर मंगल हो बजना ओ मैया, तोरे घर बाजते बधाई सोहर मंगल हो बजना ओ मैया, तोरे घर बाजते बधाई सोहर मंगल हो बजना। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। इसमें शब्द को भी आप सुनो। जुग जुग जिए तोरे ललना और झूलत रहे पलना में, कि वर्षों तक जिए। और इतना सुंदर सब माताओं का भाव रहता है। जब सभी लोग गाते हैं इसका मतलब यही है कि उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जैसे राम हुए, लक्ष्मण हुए, भरत हुए, शत्रुघ्न हुए, वैसे ही आपके घर भी सुंदर लाला हुआ है। और जब ये आशीर्वाद सभी माताएं मिलकर देती हैं तो माताओं का आशीर्वाद बहुत जल्दी लगता है। और इसलिए जब सोहर में नाचने का अवसर मिलता है तो नाच लिया करो, क्योंकि ये अवसर बार बार
नहीं मिलता है। कई लोग बोल रहे होंगे हमारे घर के लेकर बड़े जन हो गए दाई, कैसे पाक नाचन। तो कम से कम आप उस क्षण को तो याद करो जब आपके घर वो लाला हुआ था और आपके मन में, आपके हृदय में कितनी प्रसन्नता हुई थी। आपके मन में जब प्रसन्नता हुई होगी तो निश्चय ही आपके जो पैर थिरक उठेंगे। बाकियों को तो हमने उठाया भी नहीं, उन लोग तो खुद से ही प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। जब बच्चा होता है तो बहुत सारे लोग अपने मन में भाव रखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बनेगा बच्चा, क्या बनेगा बच्चा, कलेक्टर, सरपंच। सरपंच कोई नहीं बोलता है ना, कलेक्टर। अब भोजपुरी में एक बहुत सुंदर सोहर है, ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई रे कुलवा के दीपक, मनवा में आग लागल हो, ललना लाल होई रे कुलवा के दीपक, मनवा में आग लागल हो। जुग जुग जिए ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई रे कुलवा के दीपक, मनवा में आग लागल हो, ललना लाल होई रे कुलवा के दीपक, मनवा में आग लागल हो। आज के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो, आज के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो, ललना विद्या के कोई राजना मवा, अंजलि के आस लागल हो, ललना लाल होई रे कुलवा के दीपक, मनवा में आग लागल हो, ललना लाल होई रे कुलवा के दीपक, मनवा में आग लागल हो, ललना लाल होई रे कुलवा के दीपक, मनवा में आग लागल हो। बोले श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। उपविश तभी इतना सुंदर सोहर होता है, और जिनके जन्म में ही इतनी खुशी हो तो सच में वो बच्चा बड़ा ही भाग्यशाली है जो जन्म लिया है, उनको इतना आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कई जगह इतनी तकलीफ है जहां लड़कियों का न सम्मान होता है। आज भी वो स्थान है, हमको तो लगता है कि नहीं, लड़की तो हमको बहुत पसंद है, लड़की चाहिए, जन्म होना चाहिए, एक लड़का हो एक लड़की हो जाए तो अच्छा होता है। मैं तो बोलती हूँ संतान संतान होता है, ये लड़का और लड़की क्या है। आज के समय में जितना सुख आपको आपका पुत्र नहीं दे सकता, उससे कई गुना सुख आपको आपकी पुत्री दे सकती है। लेकिन आपके मन में बस लड़का लड़का लड़का। बहुत सारी जगह अभी भी यह है। वहां श्री वृंदावन धाम में एक माता आई थी और उन्होंने अपनी पूरी कहानी बतलाई कि उसके घर में लड़कियों का ही जन्म हो रहा था। 3-4 शायद बहन थी उन लोग। और जब फिर से वही माता जी का फिर से जन्म हुआ तो वहां पर उनकी मां तो बेसुध थी,
और बाकी उनकी मौसी, वो बच्चे की मौसी ही, बाकी जितने भी जो दाई लोग आए थे उन लोग ने कहा कि लड़की लड़की ही तो है, इसको रख कर क्या करोगे, इसको मार डालना चाहिए। और उसको ले जाकर, अभी वो मरी नहीं थी, जीवित थी, सांसें चल रही थी, और किन्होंने अपने हाथ में लिया, माताएं ही थी जो हाथ में लेकर गई, गड्ढा खोदा और जिंदा उसमें गाड़ दी। जिंदा सांसें चल रही थी, और अंदर में घास फूस भी डाला, उसके बाद मिट्टी से दबा भी दिए। लगभग 1-2 घंटे बाद उनकी माता को होश आया, कहने लगी कि मेरा संतान क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुआ, क्या हुआ, दिखाओ तो मुझे। उसको पता ही नहीं था कि ये हो गया। तब उन्होंने कहा कि अरे लड़की ही हुई थी, देखकर भी क्या करेगी, उसको तो हमने दफना दिया। और सभी चले गए। जो अपनी बहन से माता कहने लगी, अरे बच्चा तो बच्चा है और संतान तो मेरा है, पालन पोषण मुझे करना है कि तुमको करना है, और तुम ले जाकर उसको अपने स्वार्थ के कारण कहूं कि किस कारण से कहूं, जाकर तुमने दफना दिया। मुझे वो जगह बतलाओ, अब भी कि अब भी, चाहे अगर वो मर भी गई होगी तब भी कम से कम एक बार तो अपने बच्चे को। वो माँ चिल्ला चिल्ला के रोती थी। सोचो प्रसव पीड़ा कितनी तकलीफ होती, सभी माताएं जानती हैं कितने तकलीफ से एक बच्चे का जन्म होता है। कहते वहां पर एक बच्चे का नहीं, 2 जाने बचती हैं। एक तो माता भी बहुत मुश्किल से बचती है जब गर्भावस्था का पीड़ा होता है, जो प्रसव पीड़ा होता है, और उसमें भी उसके बच्चे को मार दिया गया, दफना दिया गया। वो कहने लगी, बार बार मिन्नत करने लगी, मुझे वहां पर ले चल, वहां पर ले चल। उनकी जो बहन थी वो बताई कि यहाँ पर ले जाकर दफनाए हैं, जंगल में ले गए थे उसको पास के। जब ले जाकर दिखाया गया तब तुरंत वो मैया अपनी पीड़ा को भी भूल गई और एक औजार लेकर तुरंत मिट्टी को बाहर निकालने लगी। मिट्टी को जैसे बार बार करके बाहर निकालते, फेंकते जाते, अंत में वो बच्ची मिली और उसको पकड़ के बहुत जोर जोर से चूमने लगी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, 5-5 घंटे वो बच्ची, 5-5, 6-6 घंटे वो दबने के बाद भी वो जीवित थी। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की। और यही पर ही साबित होता है, अगर आप लोग को मैं बोलूं कि आपके नाक और मुंह को बंद कर दिया जाए तो मुश्किल से कितना समय लगेगा आपके प्राण को जाने में? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, या ज्यादा आपकी क्षमता है तो 1 घंटे तक। लेकिन उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई बच पाएगा। लेकिन उसको बचाने वाला, जैसे प्रहलाद की रक्षा मेरे भगवान नारायण किए, वैसे ही उस प्यारी से बिटिया की भी रक्षा करने वाला मेरा कन्हैया शायद खड़ा था वहां पर। उन्होंने उनकी रक्षा करी और उनकी सांसें चल रही थी। बहुत प्रसन्न हुई उनकी मैया और उनको चुपचाप फिर से लपेट कर घर को लाए और वो सभी समाज से अलग हो गए। अपने बच्चे का अलग जगह पालन पोषण किया। उनके जाति का नाम सपेरा है, जाति से सपेरा है वो सभी, मतलब सांप को पालते हैं, सांप जो दिखाने जाते हैं वैसा उनका जीवन यापन चलता है। और इस सपेरा जाति के लोग बहुत छोटे जाति के होते हैं, इसलिए उनके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब उस बिटिया का सुंदर लालन पालन हुआ, वो बड़ी हुई और आज देश और विदेश का कोई कोना नहीं होगा जहां पर वो गई नहीं होगी, जहां पर उसको सम्मान नहीं मिला होगा, जहां पर उसको मान नहीं मिला होगा, जहां पर उसको पुरस्कार नहीं मिला होगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है वो, पद्मश्री। सुंदर वो नृत्य करती है, सबको रिझाती है, और ये सभी उनके माता पिता ने ही उनको सहारा दिया आगे बढ़ाने का। इसलिए आप सभी से मैं विनम्र प्रार्थना करूं कि जब आपकी संतान हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस समाज के लोगों को मत देखिए कि कौन क्या बोलेगा। अरे लड़की लड़की करके अगर सास गाली देती है तो देने दो, बच्चा तो आपका अपना है ना। जो भ्रूण हत्या होता है
जो जाकर लिंग का पहचान कराते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की, ये बात उनके लिए है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, अरे एक जान आने वाली थी, उसकी हत्या आप कर रहे हो, वो हत्या का पाप आप पर लगता है। इसलिए ये सबसे बचिए, आप सभी समझिए। कब तक आपकी बुद्धि खराब हो गई है क्या? आप भी तो स्त्री हैं, अगर आपको भी मार दिया होता तो अभी सांसें नहीं चल रही होती। और मैं तो कहती हूँ अगर भ्रूण हत्या हो भी रहा है तो उसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार स्त्री ही है, माता ही है। अगर उसकी सहमति ना हो तो किसी पुरुष के में ताकत नहीं तो उसको जबरदस्ती गर्भपात करवा दे या भ्रूण हत्या करवा दे। इसलिए आप सभी से मैं करबद्ध निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, चाहे आपके घर लड़की हो या लड़का हो, उसको बराबर प्रेम दो और लालन पालन करो, उनका सम्मान करो। जितनी शिक्षा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिला सकते हो दिलाओ, उनको भी समझाओ और ऐसी सीख दो ताकि उनका जब विवाह हो तो दूसरी जगह जाकर भी एक सुंदर गृहस्थी बसा सके। आज ये संसार में इतनी भीड़ देख रहे हो ना, अगर सोचो ये लड़कियां नहीं होती, कन्या नहीं होती तो इतना सारा संसार कैसा होता, सृष्टि कैसे होती। लेकिन ये रिवाज को कोई और बंद नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आप माताओं के हाथ में है। नारी शक्ति है, एक माता क्या कुछ नहीं कर देती। आप चुपचाप सारी चीजों को सह जाना, लेकिन अगर गलत चीज के लिए अगर आवाज उठाने के लिए आपके पास समय हो ना तो वहां पर मत देखना कि आपका पति खड़ा है, कि आपके बच्चे खड़े हैं या आपके सास ससुर खड़े हैं। खड़े हो जाना वहीं पर और गलत के विरुद्ध आप सभी आवाज जरूर उठाना। आज सुंदर मंगल गीत हो रहा है, इतना सुंदर आयोजन हो रहा है और मारोणी के गर्भ से भी हमारे बलदाऊ जी महाराज का सुंदर जन्म हुआ है। दोनों भाई बहुत सुंदर हैं। ऐसी सोहर और मंगल गीत हो ही रहा था, एक जगह पालने में लाला को रख दिए। सकटासुर नाम का एक असुर आया, क्योंकि कंस तो इधर परेशान है कि कन्हैया उधर जन्म ले लिया है, उसको मारना जरूरी है। अब वो मारने के लिए एक के बाद करके असुर भेजते रहते। सकटासुर असुर आया और जैसे ही वो आया, अब इधर मेरे कन्हैया बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे, छोटे से थे लेकिन गुस्से में थे। क्यों गुस्सा? इसलिए मैया उसको छोड़ के नाच रही है, इधर उसको भूख लग रहा है, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बच्चों को देखना कि बच्चे को अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, उसकी बात को नहीं सुनोगे तो गुस्सा आ जाता है और मेरे तरफ ध्यान दे करके सामान को पटकने लगेगा, जोर जोर से कूदने लगेगा, नाचने लगेगा कि मेरे को तो देखो। तो हमारे लाला कन्हैया भी वही सोच रहे हैं कि मेरे को छोड़ के इन लोग नाच रही हैं, बताओ भगवान घर में है और पता नहीं क्यों नाच रही हैं। तब जोर से अपने पैर को पटके और वहां पर जो सकट था वो गिर गया। वो असुर तो मर भी गया, लेकिन एक सकट जब नीचे गिरा और धड़ाम से जब आवाज आई तो मैया यशोदा दौड़ते दौड़ते आई। माताओं का ध्यान इतना ज्यादा एकाग्र रहता है, वो एक एक बात पर जब आवाज आएगा ना उस पर समझ जाएंगे कि क्या हुआ होगा, कि बच्चा गिरा होगा कि क्या हुआ होगा। जैसे आवाज है मैया यशोदा दौड़ते हुए आई और कन्हैया को अपने गोद में लेकर अरे मेरा लाला करके वो जोर जोर से चूमने लगी। छोटे छोटे बच्चे वहीं पर झांक रहे थे, कहने लगे कि क्या हुआ यहाँ पर। सब कहने लगे अरे तुम्हारा ये छोटा सा जो लाला है वही जोर से पैर को पटका और ये सकट नीचे गिर गया। बच्चे के बात को कोई मानता नहीं है, तो बोलते इतना छोटा बच्चा कैसे ऐसे कर लेगा। तो कन्हैया तो बचपन से ऐसा उनकी लीलाएं शुरू हो गई थी। सभी माताएं बहुत भगवान को मनाती है कि कोई बहुत बड़ी जो बला है वो टल गई और लाला सुरक्षित है। मैया यशोदा के आंख में आंसू भर आते हैं और अपने गोद में लेकर स्तनपान कराने लग जाती है, दूध पिलाती है और अपने महल की ओर चल पड़ती है। कंस अभी भी थका नहीं है, एक के बाद एक लोगों को भेज रहा है। आज
एक स्त्री को भेजा। सोचा कि अगर वो बच्चा है मेरा शत्रु तो एक स्त्री ही उसको मार सकती है। पूतना को भेजी। अब पूतना में कौन थी? पूतना पूतना जिसका बच्चा नहीं था। अब उसका बच्चा नहीं था इसलिए शायद वो सबसे जलती थी, सब बच्चे वालों से जलती थी। सब बच्चों को मारना उसको शायद ज्यादा पसंद था क्योंकि पूतना थी। कंस ने भेजा और कहा तुम्हारा सबसे प्रिय कार्य को तुमको सौंप रहा हूं। गोकुल में जाकर उनके आसपास क्षेत्रों में जाकर जितने भी जो 1 माह तक के जो बालक होंगे उनको तुम मार डालना। आज पूतना जब आई है गोकुल में तो इतना सुंदर शरीर उनका, इतना स्वरूप सुंदर धारण करके आई है। ध्यान रखिए ये जो कपट है ना उसका जो पहनावा है बहुत सुंदर रहता है, ऊपरी आवरण बड़ा सुंदर रहता है क्योंकि कुछ चीज खराब होगा तभी तो उसमें लिपा पोती किया गया है ना। अगर कुछ चीज घर में पुताई कब होता है? अच्छे से नया पेंट पे आप पुताई करवा दोगे? हाँ कि नहीं? नहीं करवाएंगे। जब कहीं से दीवार उखड़ा रहेगा, पेंट निकल गया रहता है, तब जाकर हम पुताई करवाते हैं। वैसे ही पूतना के मन में कपट था और उस कपट को छुपाने के लिए कोई मुझे पहचान न पाए करके अप्सरा के जैसे सुंदर अपने स्वरूप को बनाई है और मटकते हुए चाल से वो चल रही है और कहते हैं कि अपने स्तन में जहर लगा के आई है। यहाँ पर एक संत तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, हमको तो लगता है भैया पूतना भी हम लोग से बहुत अच्छी थी। बोलते क्यों? कम से कम पूतना तो अपने स्तन के बाहर जहर लगा के आई है। हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं, हमारे पेट के भीतर 2 दांत है ना, जहर भरा हुआ है, बोलते कुछ और है, मन में कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है कुछ और। ये कुछ और के चक्कर में आप है कुछ और बन कुछ और जाते हैं। आपको लगता है कि आप अच्छा बन रहे हैं लेकिन आप अच्छा नहीं बन पाते। इसलिए कहते हैं पूतना तो हमसे भी सर्वश्रेष्ठ है, कम से कम अपने कपट को दिखा तो रही है कि मैं कपटी हूँ। जहर लगा के आई है, सारे बच्चों को अपने दूध पिलाने लगती है और बच्चे मरते जाते हैं। हाहाकार मच गया गोकुल में। ये कैसा दृश्य है? सभी बच्चे मरते जा रहे हैं, सभी को एक ही टाइप की बीमारी हो गई है, सभी रोना गाना कर रहे हैं। अब वो ढूंढते ढूंढते जब उसको पता लगा पूतना को, तब नंद बाबा के घर प्रवेश करने लगी और जैसे ही प्रवेश कर रही थी देखा कि मैया यशोदा थी। मैया यशोदा पूछने लगी तुम कौन हो? इतनी सुंदर आपका स्वरूप है, क्या कोई अप्सरा हो या देवी हो? तो कहने लगी कि हाँ, मैं तुम्हारे बालक के दर्शन करने के लिए आई हूँ, मैं देवलोक से आई हूँ। तो बोलते अच्छा, लेकिन मेरे बच्चे पर तो बहुत सारी विपत्तियां हैं, मैं ऐसे कैसे अपने बच्चे का दर्शन कराऊं? तब कहने लगी कि मैं नजर उतार दूंगी। उतना कह रही मैं नजर उतार दूंगी, तुम जाकर कुछ चीजों का प्रबंध करो। मैया यशोदा तो प्रसन्न हो गई। जब बच्चे के बुरी बला टालने की बात आती है तो जितनी माताएं हैं चाहे जो भी बोलो वो कर देंगे। उस समय बोलो कि 5000 में झाड़ फूक हो जाए तो तुरंत कोठी पैसा निकाल के ये रख 5000 और तुरंत झाड़ फूक कर। मतलब अपने बच्चे की बात आएगी तो जरा सभी नहीं चुकते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा और दे देंगे। वैसे मैया यशोदा को जब ये पता चला कि अपने बालक की बात है तो तुरंत जाकर कुछ चीजों की व्यवस्था करने के लिए घर के भीतर गई और इधर पूतना बालक को लेकर आकाश मंडल में उड़ गई। अपने शरीर को इतना विराट किया है और अपने स्तन का पान कराने लगी, दूध पान कराने लगी। जब दूध पान कराने लगी पूतना तो कहते हैं मेरे कन्हैया छोटे से तो थे और दूध पीते 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 उनके प्राणों को खींचने लगे।
जब प्राण छूटने लगा, पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़ता क्यों नहीं। कन्हैया अपने आंखों को मटकाने लगे और मानो उससे यही कह रहे हैं, अरे अभी तक तो यही बोल रही थी कि अरे पकड़, दूध पान क्यों नहीं कर रहा है तू, और जब पकड़ लिया तो बोलते हो कि छोड़ छोड़। ध्यान रखना, मैं संसार वालों के जैसे धोखेबाज नहीं हूं, एक बार पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। ये वो कन्हैया है जो दुष्ट भी, कपटी भी उनके समक्ष आते हैं तो उनको पकड़ के उनका उद्धार कर देते हैं। दूध पीने के बहाने से उनके प्राणों को खींच लिए। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी और इतना बड़ा शरीर, आवाज को सुनकर सभी लोग, गोकुल के लोग दौड़ने लगे, दौड़ दौड़ कर आने लगे। और जैसे ही आए देख क्या रहे हैं, पूतना नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और वहां पर कन्हैया उनके ऊपर खेल रहे हैं। मैया यशोदा जोर से चिल्लाई और चिल्लाकर लाला को अपने गोद में ले ली कि मेरा लाला क्या हो गया, किसका नजर लगा है। एक के बाद एक परेशानी होते जा रही। सब सोचे कि ये राक्षसी है, अगर उठ जाएगी तो बड़ा खतरा हो जाएगा, तब क्या कर दिया जाए, इसको जला दिया जाए। तब कोई अपने घर से आरी लाया, कोई टंगिया लाया और उसको काट काट के, उनके शरीर को, अंगों को काट काट के चीता बना कर अलग अलग भागों में उसको जलाया गया। और कहते हैं पूतना का जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो वहां जो धुआं उठ रही थी ना, उससे दिव्य सुगंधी आ रही थी, चंदन की सी सुगंधी आ जाती, क्योंकि मेरे कन्हैया जिनको एक बार स्पर्श कर लिए वो तो अछूता रहा नहीं, वो तो फिर दिव्य सुगंधित हो जाता है। और देखे भी होंगे जिस जिस भक्त को प्रभु ने स्पर्श किया है वो तो इतने प्रेमवान हो जाते हैं तो उनके सामने सारी दुनिया झुक जाती है। अगर आप, हमारे साथ भी ये होता है, हम नहीं कहते कि हम भक्त हैं, लेकिन एक तिलक लगा कर ही सिर्फ जाते हैं, ये तिलक का इतना प्रभाव कि लोग झुक जाते हैं। यहाँ भगवान के प्रेमी की महिमा है और अद्भुत महिमा। आज सभी प्रसन्न होने लगे कि एक राक्षसी तो कम से कम चले गई, लेकिन चिंतित अवस्था में है, एक के बाद एक क्या हो रहा है। कंस बड़ा परेशान हुआ, कहते ये क्या हुआ। और इधर मैया यशोदा जितनी भी सखियां थी उनको कहने लगी, अरे मेरे लाला को लगता है नजर लग गया है, इसका नजर कोई उतार दो। आप लोग भी नजर उतारते हो कि नहीं उतारते? हाँ कि नहीं? उंघात हो, उंघासी लगाते तो कहो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नजर कैसे उतारते हैं बताओ तो, कैसे उतारते हैं? ऐसे करके, फूटी और नहीं फूटी था नजर लगे। और एक अलावा और कैसे उतार तो नजर है? उतार तो, मैं झूठ बोल सकता हूँ, उतार तो। और बता जान वो सब जन उसने सुनता रखी, अपन लेके नजर उतारी। कोई मिर्ची से उतारते हैं, कोई नमक से उतारते हैं, और कोई तो सिर्फ झाड़ फूक कराने के लिए सीधा ले जाते हैं। जिसको जो सूझता है वो वही कर्म करते हैं, लेकिन शास्त्र में भी नजर उतारने की प्रक्रिया लिखी गई है। कहते हैं कि ऐसी गैया जिनका पुंछ कहां तक हो, जो जमीन तक हो, और वैसे गैया के पुंछ से 7 बार शरीर से होकर उतारना चाहिए। गोबर से स्नान कराना चाहिए, गौमूत्र से स्नान कराना चाहिए, तब जाकर नजर उतरता है। और तो मन लगे तो मन जाके नहा लू, नितेक काम करू, जाहू गोबर बीन के, और गोबर बीने चला लागी कावर। घर में गाय नहीं है तो दूसरा घर जाहू से बीने बर, घर में गोबर ला के टंकी में ले जाके घोर दू। और जब सुबह बिहनिया सब जन उठी, मुंह धोए पर जब पानी न करी तो शुद्ध हो जाए भगवान।
बोले वृंदावन बाग के बिहारी लाल की। घर में जब बात नहीं मानते हैं तो ऐसे ही किया करो, कम से कम सबके सब शुद्ध हो जाएंगे, हाँ कि नहीं? हाँ, कम से कम एक बार तो गोबर से स्नान करा ही देना सबको। क्यों इतनी जन बात न माने पर तैयार नहीं है भगवान, तो पूजा कौन करी भगवान? मोला तब्बड़ दुख लागे थे। कौन गोरी वो टंकी में? एक जन तो हाथ उठाओ तान कथा लागे बढ़ाऊं, खई बने करे ती बने करे, अब वो घोरी तो तुम सबको जन ना हो। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो।